नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर भारत के मशहूर रवि रंजन सिंह के द्वारा 2 लिखी पुस्तक मोदी जी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण, हालांकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन ये 2 पुस्तक जो अभी हाल ही में लिखी और आज उनका विमोचन यहाँ पर होना है, उन पुस्तक को लेकर के जो है यहाँ पर एक परिचर्चा हो रही है, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू और महिलाओं के लिए आंदोलन करती रही जो रीता बहुगुणा जोशी और इस तरह से बहुत सारे मुख्य मेहमान जो है यहाँ पर, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है। और इस पुस्तक को लेकर के किस तरह की परिचर्चा इस हॉल में हो रही है, वो परिचर्चा सीधा आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और पुस्तक के जो लेखक हैं उनसे और जो खास मेहमान हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करूँगा और वो क्या कह रहे हैं वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हमारे अभी एक व्यक्ति का, एक महापुरुष का, भारत रत्न का, भारत भाग्य विधाता का, क्योंकि 14 अप्रैल आ रही है, अगर उनका नाम नहीं लेते हैं और विदेश नीति में उनकी क्या सहभागिता थी, उनके विचार क्या थे, अगर उनका नाम नहीं लेते हैं तो ये भी अच्छा नहीं होगा। 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये परिचर्चा का ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि भारत को खतरा बाहरी लोगों से नहीं है, भारत को खतरा भारत के जयचंदों से है। अब आप इस बात को संज्ञान में लीजिए। आज भी भारत के सक्रिय राजनीति में कितने जयचंद सक्रिय हैं ये भी समझना है। हमारे बीच प्रयागराज की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी आ गई हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत तालियां आप सबकी तरफ से आनी चाहिए उनका अभिनंदन यहाँ पर करने के लिए, यहाँ पर अंगवस्त्र भेंट करके भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन ऐसे उनके श्री चरणों में हम नमन करते हैं। डॉक्टर प्रणव दोभाल जी वो भी आ जाएंगे, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। एक ऐसे बौद्धिक और राष्ट्र के प्रति समर्पित पृष्ठभूमि उस परिवार की जिसका प्रतिनिधित्व आप करती हैं और प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी का जी गृहमंत्री और अन्य विभागों का भी दायित्व आपके पास रहा है, कई विभाग आपने संभाले और आज आप हम सबके बीच यहाँ पर आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे श्रावण जी का, बहुत बहुत स्वागत है महोदय आपका। प्रशासनिक क्षेत्र में उनका योगदान रहा है और आज राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की जो अभिव्यक्ति राजनीति में आकर वो कर रहे हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने किस तरह से राष्ट्र और समाज की सेवा की होगी और इस तरह से आज बहुत गौरव की बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन आप सभी का। और अभी जी से निवेदन करूंगा कि वे श्याम जाजू जी का परमादरणीय उनका अभिनंदन वंदन करें, बुके भेंट करके, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके। आप सभी जानते हैं श्याम जाजू जी की भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी इस पूरी
संगठनात्मक इन तमाम संगठनों से होते हुए इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से आपने सदैव हम सबको प्रेरित किया है, हम सबका मार्गदर्शन किया है। तो इस अवसर पर आदरणीय श्याम जाजू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस ऐसी दीपक की ज्योति को हम नमन करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। दीपक की उस ज्योति को हम नमन करते हैं जो सबके लिए शुभ हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सबको आरोग्य देने वाली हो, निरोगी काया देने वाली हो, सबके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाली हो। और इसके साथ साथ शत्रु बुद्धि यानी हमारे भीतर जो ऐसी सोच जिसमें नकारात्मकता हो, जो हमारी अपनी दुश्मन बन जाती है, ऐसी नकारात्मक सोच उस शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली हो। का बनता था। मोदी साहब आए और 2014 में उन्होंने देश संभाला। तब उन्होंने तय किया कि पहली बात तो होगी इंडिया फर्स्ट, दूसरी बात होगी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती, तीसरी बात होगी एक्ट ईस्ट, मतलब कि हमारे पूर्वांचल के सारे जो देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के सारे जो देश हैं, उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। और जैसे इंडिया का विकास होगा तो हम सबका साथ में विकास हो, ये कोशिश, ये पहलू उन्होंने लिया। और इसी डॉक्ट्रिन पे, इसको हम सब मोदी साहब की डॉक्ट्रिन बोलते हैं विदेश नीति की, इसी डॉक्ट्रिन पे आज इंडिया कामयाब हो रहा है, काम कर रहा है, कामयाबी हो रहा है। और भारत देश का स्वाभिमान पूरे हिंदुस्तान के बाहर जो विदेशी मुल्क है उसमें इतना बढ़ गया है कि दूसरे देश भी देखते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हिंदुस्तान अभी कौन सा स्टैंड लेगा, क्या करने वाला है। तो जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री स्टैंड लेते हैं, हिंदुस्तान जो अपनी विदेश नीति का मैसेज देता है, उसके साथ हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। और हमारी इज्जत आज पिछले 10 सालों में, 12 सालों से जब मोदी साहब आए हैं, तो पूरे विश्व में के हिंदुस्तान की एक इज्जत बहुत बढ़ गई। अभी इन्होंने इन्होंने किताब लिखी थी, वो 17 दिन, क्या जो गढ़वाल में क्या नाम है इस किताब का, वो 17 दिन इन्होंने लिखी थी, जो टनल में वहाँ उत्तराखंड में लोग फंस गए थे और किस तरह से प्रधानमंत्री के निरीक्षण में और मुख्यमंत्री के वहाँ डट के बैठ जाने से उन सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया। उस इनकी पुस्तक का विमोचन वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने किया था। और आज फिर कुछ ही माह के अंदर इन्होंने 2 और पुस्तकें हमारे समक्ष रखी हैं। अब मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैंने बिना पढ़े तो मैं बोलती नहीं। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई 2 बड़े विषय हैं, आप क्या चाहते हैं मैं किस पे बोलूँ। तो इन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण पे बोलिए। और मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि अगर महिला होकर मैं महिलाओं की आवाज़ ना बुलंद कर पाई तो फिर क्या किया, इसलिए उसके लिए बोलना मेरे लिए भी एक सौभाग्य का विषय। परंतु जैसे कि अभी नरेश रावल जी, नरमोएबा जी ने फॉरेन पॉलिसी का एक्सपोजिशन किया, यकीनन हमारी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसको तो उन्होंने अंगसात किया ही, लेकिन प्रधानमंत्री का नेशन फर्स्ट, लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट और पूरा विश्व बंधुत्व का जो उन्होंने एक संदेश दिया, वास्तव में वो बहुत बड़ा है। जैसे उन्होंने बताया ज़ेलेंस्की और पुतिन के बारे में, कौन नेता ऐसा होगा इतना पावरफुल, अपने आप को ट्रम्प मानते हैं, शोर मचा रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम ये करो, कोई सुनने को तैयार नहीं। इधर देखिए तो ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों उनके कब्जे में नहीं आ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक फोन किया कि भाई वहां पर निर्दोष लोग फंसे हैं, आप लोग 1 दिन के लिए युद्ध विराम कर दीजिए, और दोनों ने युद्ध विराम कर दिया। ये होती है डिप्लोमेसी। इस डिप्लोमेसी की एक दाद की पूरे विश्व ने। और वहां से हमने सिर्फ भारतवासियों को नहीं निकाला, हमने पाकिस्तान के और अन्य देशों के भी बच्चों को वहां से बाहर निकालने का काम किया। अभी बिम्स्टेक खत्म हुआ है, वहां हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने झंडे गाड़े, किस तरह से नेतृत्व वो इस पूरे बिम्स्टेक का कर रहे हैं। और G20 में तो हमने देख ही लिया पूरी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जिस उन्होंने प्रस्तुत किया। और नवीनता, उन्होंने साउथ अफ्रीका की आवाज को बुलंद करके 40 नेशंस को उन्होंने G20 के अंदर प्रवेश दिलाने का काम किया, भारत की बात को आगे रखा। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए आह्वान कर दिया विश्व को। उन्होंने कहा विमेन सेंट्रिक नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट होगा, अब महिलाएं ही प्रगति का आगाज करेंगी, उसका नेतृत्व करेंगी।
लोग पढ़ रहे हैं और ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए राजीव जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और जो दो विषय उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किए, एक तो किया महिला वाला, जो डिटेल में आपने सुना। हमारे नए संसद भवन में पहला बिल कौन सा पारित हुआ होगा तो नारी शक्ति अधिकार का हुआ है। और किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इससे एक मैसेज जाता है, मोदी जी कोई भी काम करते हैं उसका एक मैसेज होता है, वो डिटेल सोचते हैं, उसमें क्या निकालना है ये भी वो देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के बारे में क्या करना छोड़ा उन्होंने। महिलाओं को जन्म रेट उनका बढ़ना चाहिए, मातृत्व अवकाश की फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम सबको मालूम है, आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण इस विषय में उन्होंने काम किया है, मातृवंदना के विषय में काम किया है, शिक्षा और कौशल दोनों में महिलाओं का सहभाग भी होना चाहिए और उन्होंने नेतृत्व भी करना चाहिए। ये मोदी जी सोचते हैं और करके दिखाते हैं। महिलाओं को सर्विस करने वाले महिलाओं के लिए हॉस्टल्स की वृद्धि, ऐसा एक भी क्षेत्र छोड़ा नहीं। जो मिलिट्री हो, डिफेंस हो, पुलिस हो, ऑटो चलाने वाली भी आज दिखेगी, रिक्शा वाली, ये सबको अधिकार देने का काम कौन सोचता है? दूसरा कोई नहीं सोच सकता। और मोदी जी का सबसे ज्यादा भरोसा क्यों है मालूम है? मोदी जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जितने भी पैसे जाते हैं वो महिलाओं के अकाउंट में भेजते हैं। कोई भी जितना जहां महिलाओं को नाम से अगर प्रॉपर्टी की तो उसको टैक्स कम। एक भी बैंक ऐसी नहीं है जिनके डायरेक्टर बॉडी में महिलाएं नहीं है, एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिनके बॉडी में महिलाएं नहीं है। ये अनिवार्य करने का काम मोदी जी ने किया, केवल बात करके छोड़ी नहीं, उसका एग्जीक्यूशन करवाया। कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके, भारत सरकार के केंद्र मंत्रालय में रह चुके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है। नमस्कार। रवि रंजन जी की 2 पुस्तकों का विमोचन था, हालांकि वो कुछ दिन पहले ही आपको मिल चुकी थी और बहुत ही सुंदर जो मोदी जी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो बातें पुस्तक में हुई हैं उसको लेकर ही कुछ सर मोदी जी का जो सर्वांगीण सर्वस्पर्शी व्यक्तित्व है उसको अलग अलग नजरिए से, अलग अलग डायमेंशन से लोग देखते हैं। राजीव रंजन जी ने जो 2 महत्वपूर्ण पहलू है, जो एक उनका विदेश नीति का विषय है और एक उनके रुचि का भी और उनके प्रायोरिटी का भी विषय है महिला सशक्तिकरण। ये दोनों विषयों को कॉन्सेंट्रेट करते हुए मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या बातें उनके लिए की गई है, केवल घोषणा नहीं जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसका बहुत ही अच्छा यथार्थ वर्णन राजीव रंजन जी ने बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के काम करते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है इस प्रकार उनका प्रचार प्रसार प्रबोधन करे। और इसलिए राजीव रंजन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी किताबों का उन्होंने जनता के लिए दी। रंजन जी, आप भी लगे हाथ कुछ हमारे दर्शकों को बता दें। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और इन पुस्तकों को लिखते समय क्या दिमाग में चल रहा था और बताएं। देखिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से 2025 तक जो काम किया, हमको बहुत ही एक सरल भाषा में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको किस तरह से ये किया जाए। और क्योंकि किताबें तो बहुत आई हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि इसको एक सरल भाषा में, ताकि देश का आम आदमी भी, गांव के भी लोग इसको एक हिंदी में पढ़ सकें इसको। और उस तरह से हमने इसको एक पिरोया है मोतियों की तरह से उनके कामों को। और 2014 के पहले मैं कुछ देर पहले भी कहा था कि जो हमारे पासपोर्ट की जो ये था स्ट्रेंथ था 2014 के पहले नहीं था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो हमारे पासपोर्ट की जो ताकत बढ़ी है वो हमें फख्र होता है इस बात का। और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हमें उस किताब को लिखने के लिए हम उनसे प्रेरणा लिए, तभी जो है हम उसको लिख पाए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज जो ये 2 पुस्तकें थी, मोदी जी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण, इसको लेकर के आपने जो अंदर जो खास मेहमान थे उनका उद्बोधन आपने सुना। महिला सशक्तिकरण और मोदी जी की विदेश नीति को लेकर के जो उन्होंने बातें कही, उन सब बातों को लेकर के आप क्या मानते हैं, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।
हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल ANC इंडिया को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हो, नई खबरें हो, वो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ पुनः आप सभी से अपने कैमरामैन विशाल पाचाल के साथ अनुमति चाहूँगा। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।